नमस्कार दोस्तों, आज का भारत तेजी से एक बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी पावर बनता जा रहा है। भारत अब ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पल भर में टारगेट कर सकती है। ऐसे ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं जो बिना किसी पायलट के दुश्मन के इलाके में जाकर निगरानी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं। इसके अलावा भारत ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत की ये नई डिफेंस टेक्नोलॉजी कितनी ताकतवर है और भारत किन किन नई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे भारत की सबसे नई और खतरनाक डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर भारत की ताकत की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी का। आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है जिसके पास बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल्स है। भारत के सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है अग्नि 5 मिसाइल्स। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लॉन्ग रेंज। अग्नि 5 लगभग 5000 किलोमीटर तक मार सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दुश्मन देश हजारों किलोमीटर दूर भी बैठा हो तो भी भारत उसे टारगेट कर सकता है। ये मिसाइल भारत के स्ट्रेटेजिक डिफेंस पावर को बहुत मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं भारत की एक और खतरनाक मिसाइल की, जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन के रडार सिस्टम को इसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता। ये मिसाइल जमीन से भी लॉन्च हो सकती है, समुद्र से भी लॉन्च हो सकती है और फाइटर जेट्स से भी लॉन्च की जा सकती है। यानी कि ये मिसाइल तीनों जगह से हमला कर सकती है। इसी वजह से ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल में गिना जाता है। दोस्तों, आज के समय में युद्ध का तरीका पहले से बिल्कुल बदल चुका है। पहले युद्ध में सैनिक, टैंक और बड़े हथियार इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ड्रोन एक छोटा एयरक्राफ्ट होता है जिसे बिना किसी पायलट के उड़ाया जाता है। भारत का जो सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रोन है उसका नाम है रुद्राक्ष। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर इनकी हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। ये दुश्मन की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ सकता है, लगभग 50 किलोमीटर तक मिशन कर सकता है। दुश्मन के टैंक, सैनिक और हथियार ठिकानों पर निशाना बना सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। भारत का जो दूसरा सबसे चर्चित ड्रोन है उसका नाम है नागास्त्र। ये लक्ष्य के ऊपर काफी देर तक घूमता रहता है और सही समय पर हमला करता है। दुश्मन के कैंप, वाहन और आतंकियों पर सटीक हमला कर सकता है। इसकी रेंज लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक होती है। यह टारगेट पर खुद टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। आज कई देशों की सेना ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और भारत भी इन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। AI का इस्तेमाल से मोबाइल और कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है, अब इसका इस्तेमाल मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी होने लगा है। भारत की सेना भी अब AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। AI सिस्टम की मदद से सेना दुश्मन की गतिविधियों को बहुत जल्द समझ सकती है, जैसे कि दुश्मन की सेना की निगरानी, साइबर सिक्योरिटी और दुश्मन के साइबर अटैक को रोकना, किस जगह हमला होने की संभावना है और किस इलाके में खतरा ज्यादा है। इन सब चीजों का अंदाजा AI टेक्नोलॉजी की मदद से लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की। एयर डिफेंस सिस्टम का काम होता है देश को दुश्मन की मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट से बचाना। अगर दुश्मन कोई मिसाइल भारत की तरफ भेजता है तो एयर डिफेंस सिस्टम उसे बहुत दूर से ही डिटेक्ट कर देता है। इसके बाद ये सिस्टम तुरंत एक दूसरी मिसाइल लॉन्च करता है और दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। भारत का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। ये एक बहुत ही आधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। S-400 लगभग 400 किलोमीटर तक के लक्ष्य को मार सकता है। इसका मतलब ये है कि एक छोटा सिस्टम बहुत बड़े इलाके
इलाके की सुरक्षा कर सकता है, एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है और ये हर प्रकार के हवाई खतरे से सुरक्षा देता है, जैसे कि लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। इस तरह देश की सुरक्षा कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाती है। भारत की ताकत से मिसाइल्स और ड्रोन तक ही सीमित नहीं है। भारत के पास बहुत ही शक्तिशाली फाइटर जेट्स भी है। ये फाइटर जेट्स बहुत तेजी स्पीड से उड़ सकते हैं। ये दुश्मन के इलाके में जाकर हमला कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को भी गिरा सकते हैं। राफेल भारत का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है। ये 4.5 जनरेशन की मल्टी रोल्स फाइटर जेट है। ये लगभग 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमान को मार सकता है। बहुत एडवांस रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। राफेल के साथ साथ भारत और ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट्स को अपनी एयर फोर्स में शामिल कर रहा है और भारत की अपनी नेवी टेक्नोलॉजी को भी तेजी से मजबूत कर रहा है। भारत के पास अब आधुनिक वॉरशिप और सबमरीन्स मौजूद है। ये वॉरशिप्स समुद्र में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखती है। भारत की सबसे इम्पोर्टेंट वॉरशिप में से एक है IANS विक्रमादित्य। ये भारत का एक शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस पर MiG-29 के फाइटर जेट्स तैनात होते हैं। समुद्र के बीच से ही हवाई हमले कर सकते हैं। समुद्र में भारत की एयर पावर को बढ़ाता है और दूरी समुद्र क्षेत्रों में युद्ध करने की क्षमता देता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। और इसी के साथ भारत के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली सबमरीन्स है IANS आर्यंट। ये भारत की न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। ये बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है और लंबे समय तक समुद्र के अंदर रह सकती है। समुद्र की सुरक्षा के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी होती है। अब सवाल उठता है कि भारत इतनी तेजी से नई डिफेंस टेक्नोलॉजी क्यों बना रहा है। दरअसल आज की दुनिया में कई देशों के बीच तनाव बना रहता है, इसीलिए हर देश चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी मजबूत हो। भारत भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है ताकि किसी भी खतरे का सामना मजबूती से किया जा सके। तो दोस्तों, आज का भारत तेजी से बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी पावर बनता जा रहा है। नई मिसाइल टेक्नोलॉजी, एडवांस ड्रोन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भारत अपनी सेना को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर में से एक बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।